करने के लिए लॉग ऑन कीजिए artoflivingshop.com पर या कॉल कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-258-8888 पर। वसुधैव कुटुम्बकम्। प्यारा प्यार का मार्ग हमारा, यहाँ हमारा लक्ष्य है। चलो एक साथ चलेंगे हम। वसुधैव कुटुम्बकम्। हे वसुधैव 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 कुटुम्बकम्। एक ही ईश्वर एक ही ज्ञान, वसुधैव कुटुम्बकम्। इस पल में हमें जीना है, हंसना और मुस्कुराना है, सबको गले लगाना है। वसुधैव कुटुम्बकम्। हम सब अपना एक दायरा बना के बैठते हैं, उस दायरा के अंदर हमको सुकून मिलता है, आराम मिलता है। किसी को काम करने का एक दायरा बनता है, उसी में और काम करते रहते हैं, काम नहीं करें तो बेचैन हो जाते हैं। और काम किए जाओ, पता है क्या, विवेकपूर्ण अविवेकी से, अविवेक से, पता है कैसे भी काम करते जाओ पर बिना काम किए चैन नहीं पड़ता। और कुछ लोग कुछ ना करे तो ठीक लगता है, उसमें आराम लगता है। कुछ भी ना करो, खाली पड़े रहो। अपना ये दायरा जो है, कंफर्ट जोन जिसको कहते हैं, उससे बाहर निकलना है। जो बेचैन आदमी को शांत होना है, और आलसी या शांत बैठे हो उनको एकदम सचेतन होकर काम करना है, सक्रिय होना है। सक्रियता और विश्राम, इनमें तुम देख लो, चुन लो कहाँ पर तुमको आराम लगता है, उससे निकलो। काम करने से ही तुम्हें वो दिलचस्पी होता है तो थोड़ा शांत हो पहले, और शांत होने में आराम लगता हो तो काम करने लग जाओ। अपना ये जो कंफर्ट जोन हम बना के बैठते हैं ना, उससे बाहर निकलो, तभी प्रगति हो सकती है जीवन में। क्या समझ में आ रही है ना बात? प्रगति चाहते हो, तरक्की चाहते हो तो अपने कंफर्ट जोन से एक कदम बाहर, अपना आराम का जो दायरा है उससे बाहर निकलना, तब तुम्हारे भीतर इतना सृजनात्मक शक्ति, स्फूर्ति सब निखरेगा। जो विश्राम करना जानते ही नहीं है वो इतना बेचैन रहेंगे, औरों को भी बेचैन करेंगे, तनाव पैदा कर देंगे। तनाव में तो खुद रहते ही हैं, औरों को भी तनाव पैदा कर देते हैं। सब अक्सर राजकारण में ऐसे लोग ही हो जाते हैं कि जो खुद भी तनाव में रहते हैं, दूसरों को तनाव पैदा करने वाला। इससे नहीं चलेगा काम। और जो आराम से बैठे हैं वो सब छोड़ छाड़ के, रोटी दाल अपना मिल रहा है, अपना बैठ जाओ, आराम से खाओ पियो, किसी झंझट में क्यों पड़े। इस तरह से एक तरह का निरुत्साह में बैठे रहते हैं। ये लोग भोजिल हैं समाज के लिए। तुम सक्रिय हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, घर में रहते रहते बहुत काम कर सकते हो। महिलाएं बहुत कर सकती है। ज्ञान, ध्यान, धर्म का प्रचार में महिलाएं बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है, बहुत बड़ा पात्र आप निभा सकते हो। बच्चों को संस्कार डालने में आपका बहुत बड़ा सहयोग होगा, योगदान होगा। ऐसे ही पुरुष भी समाज में एक नई मोड़ लाने के लिए आप काबिल हो, आप कर सकते हो। पहले ये विश्वास तो करो, मैं समाज में एक नया मोड़ ला सकता हूँ। कईयों में वो विश्वास ही नहीं है कि मैं कुछ कर भी पाऊंगा। एक तरह से एक बेबसी महसूस कर रहे हैं लोग आजकल। अरे हम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही चल रहा है गुंडागिर्दी समाज में, सब हर तरह के हिंसाचार, भ्रष्टाचार, क्या क्या आचार, अनाचार सब चल रहा है। ऐसा समझ के अपना घर बैठे आचार खाते रहते हैं। ये नहीं चलेगा। उत्साह कोई और तुम में पैदा नहीं कर सकता, तुम खुद पैदा करो। अपने भीतर उत्साह को जगाओ। बस इतना मैंने बोला है, यही काफी है। ये वाणी, उत्साह मुझे जगाना है मेरे भीतर, इसका मैं खुद जिम्मेदार हूं, ये समझना काफी।
भोजन में भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए तुम लोगों को। खूब तली हुई चीजें खा लेते हैं, फिर बीमार पड़ने लगते हैं। तेल का भी खर्चा इतना, सब तरह की खर्चा इतना नहीं करना चाहिए। कुछ पौष्टिक आहार सेवन करनी चाहिए, नहीं तो थोड़े समय में फिर यहाँ दर्द हो रहा, वहां दर्द हो रहा, इधर दर्द, पीठ में दर्द, ध्यान नहीं लगता। 60 से 70% कहते हैं कि हमें शाक लेना चाहिए, सब्जियां लेनी चाहिए हमें। भोजन में 60 से 70% फल और सब्जी होनी चाहिए, सिर्फ 30% होना चाहिए चावल, गेहूं, दाल, ये सब। हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। 10% या 20% शाक सब्जी फ्रूट खाते हैं, बाकी सब अनाज, इसलिए मोटापा बढ़ जाता है इससे। और सब्जियों में भी क्या, वही आलू, टमाटर, बैंगन, प्याज, कभी कभी गोभी, कभी कभी थोड़ा मटर भी ले लेते हैं, मटर पनीर। तरह तरह की शाक उगाना शुरू करो, अपने घरों में उगाना शुरू कर सकते हो आप। सिर्फ 2 बार यदि पूरा आप खाना खाओगे तो कई डायबिटीज जो है ना, ये आने से रोक सकते हो तुम। कहते हैं हमारे शरीर में जो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, 90 मिनट के अंदर हम जो भी कुछ खाना चाहते हैं खा लेना चाहिए, 1.5 घंटे के अंदर, सुबह और शाम। इस तरह से हम रेगुलेट करके देखते हैं तो देखा आपका शरीर अपने आप एक रेगुलेशन में आ जाता है, कंट्रोल में आ जाता है, शुगर का कंट्रोल हो जाता है। नहीं तो उसको कंफ्यूज हो जाता है शरीर, समझ में नहीं आता कब इंसुलिन रिलीज करना, कब नहीं रिलीज करना। तो कभी कभी रिलीज कर देता, फिर वो इंसुलिन ब्लॉक हो जाते हैं सेल्स में, तब वो चीनी को ऑब्जर्व, वो फिर जो खाते हैं फिर वो चीनी, शुगर, वो ब्लड में वो शुगर चलने लगता है, सेल्स अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं उसको, एनर्जी को, फिर थकावट होने लगता है। फिर बीच में चाय, काफी, कुछ नहीं, कुछ भी पीना हो तो वो 90 मिनट के टाइम पर ले लेना, सुबह एक टाइम, शाम को एक टाइम। ऐसे कुछ दिन करके तो देखना फिर तुम्हें कैसा लगता। 1 महीने या 1.5 महीने करके देखो, वजन को देखना, फिर अपना शुगर को टेस्ट करके देखना, जब सब नॉर्मल होता है कि देखना। थोड़ा सा रोज योगा का स्ट्रेचेस करना चाहिए, योगासन करते हैं सब लोग, वॉकिंग जाते हो, करते हो वॉकिंग, आसन करते हो, रोज किया करो आसन। प्राणायाम तो करते हो ना, 3 स्टेज प्राणायाम, 3 स्टेज का प्राणायाम, भस्त्रिका, सुदर्शन क्रिया, नाड़ी शोधन भी करो, उसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कर ले, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, जितना हो सके। फिर ये सब करने के बाद ध्यान में बैठ जाना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम करके उठ खड़े काम करने नहीं ठीक, भस्त्रिका प्राणायाम करने के बाद इधर विश्राम या शवासन में विश्राम करो, ध्यान करो, बैठ के ध्यान, मैं कुछ नहीं हूं, खाली हो जाऊं। तब देखना क्या स्फूर्ति, क्या मस्ती, सब निखर आता है। फिर चाहे कोई कुछ भी कहे तुमको, कुछ नहीं असर पड़ता, कोई गाली दे तो कुछ नहीं असर पड़ता। गाली देने से तुम क्रोध में नहीं आओगे, गिड़गिड़ा के रोओगे नहीं, कोई प्रशंसा करने से उछलोगे नहीं, बड़े शांति से अपना, इसी को कहते स्थित प्रज्ञा अवस्था। प्रज्ञा में स्थित हो जाने का अभ्यास करना है तुम लोग। ध्यान में जो प्रज्ञा प्राप्त होती है उसमें स्थित हो जाने, वो सहज ही होने लगे। और साल में 1-2 बार इस तरह से आके बैठ के करना जरूरी है। शिविर में जरूर आना है, और जो शिविर में अब तक नहीं आए उनको बोलना चलो शिविर में बैठो, सब इस तरह से शिविर में आके बैठो, अपना भीतर क्या आनंद है, मस्ती है, वो जरा चको तो सही। लोगों को कहो जो आनंद तुमने पाया वो औरों तक पहुंचे, उनके लिए उनको बताना, संकोच करके नहीं बैठ। जब एक दूसरे को कहते हैं तभी ना समाज में ज्ञान, ध्यान फैलेगा, खुशी फैलेगी। जी आप कह रहे थे कि आने वाले 5-6 साल में दुनिया में, पूरी दुनिया में अध्यात्म बढ़ेगा, लोगों की स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट बढ़ेगा।
तो क्या आने वाले सालों में हमारे जो देश की राजनीति है या वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उस पे भी इसका असर पड़ेगा? वो किस डायरेक्शन में जाएगी? जरूर पड़ेगा। और आप जैसे जब युवक राजनीति में प्रवेश करोगे तो जरूर पड़ेगा। युवकों को या राजनीति में आना जरूरी है। यूथ बी यूनाइटेड फर्स्ट, यूनाइटेड फोर्स टू क्रिएट पीस एंड हार्मनी। अक्सर उद्दंड मचाने वाले यूथ सब एक हो जाते हैं। उद्दंडता से कहीं उत्पात मचाने के लिए लोग इकट्ठे होकर उत्पात मचाने लगते हैं। नहीं, इसी तरह से शांति और सौहार्द को बढ़ाने वाले भी युवक एक साथ होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए, संगठित होना जरूरी है। सिर्फ विद्रोह पैदा करने के लिए संगठित होना गलत है। वैसे होने लगता है, विद्रोह पैदा करना हो तो सब इकट्ठे हो के विद्रोह करो, मगर इसी तरह से इकट्ठे होके समाज में परिवर्तन लाने की चेष्टा करना है। ठीक है, ये सजगता लाना है समाज में। लोगों को बताओ, एक एक को समझाओ। जो तनाव से भरे हुए व्यक्ति हैं उनको समझाना। जेलों में और जगह पर जाके कार्यक्रम करना, योग और ध्यान का प्रचार करो। इससे बहुत फर्क पड़ने लगता है। जो आदमी गुस्से में रहता है या इस तरह से व्यवहार करता है, उनमें एक बड़ा परिवर्तन आने लगता है। हाँ? जिनको असामाजिक तत्व कह के हम दूर रखते हैं, उन लोगों में परिवर्तन लाना है। ये है बहुत बड़ा काम। ऐसे सारे तत्व हमारे सामने आए, असामाजिक तत्व, उन सबको लेके आना मेरे पास, देखता हम कैसे उन सब बदल जाएंगे। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर खूबी नहीं हो, प्रेम नहीं हो, करुणा नहीं हो। उसको सिर्फ जगाने की जरूरत है, उसको उठाने की जरूरत है। प्रिय गुरुजी, आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है? आत्मा के परे जो है वो परमात्मा है। अणु और परमाणु क्या आत्मा हुआ ना? आत्मा क्या? मैं। और मैं के भीतर जाओ तो है मैं, माने एक मैं हूं, मैं एक क्या होता, उसके पीछे क्या है? सिर्फ हैपन। मैंपन को आत्मा कहते हैं, सिर्फ हैपन को परमात्मा कहते हैं। एक बार हम कहीं गए थे, वहां बहुत हवा चल रही थी। कोई सज्जन ऐसे प्रश्न पूछ रहे थे, किसी के कारण किसी को नहीं समझ में आ रहा था। जो स्टेज में बैठे थे हमारे साथ और लोग थे, सबको ऐसा लगा कि कहीं हम बहरे तो नहीं हो गए कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा है वो क्या बोल रहे हैं। फिर उनको बोला कि माइक लीजिए, तो उन्होंने माइक लिया, ऐसे बोलते चले गए, माइक रख के। फिर सुनाई नहीं दिया, बोले माइक पास में रख, ऑन करिए, तो ऑन किया, फिर ऐसे रख लिया। फिर बोलने लगे, लोगों को सुना दीजिए, लोगों को आप बता दीजिए, से आप कुछ करिए। उसी माइक से लेकर लिखा कहते दिखा रहे हैं, सब लोगों को बताइए। यहाँ कश्मीर में आपकी बहुत जरूरी है, यहाँ कश्मीर में आपकी बहुत जरूरी है। भाई जरा होश में तो आ जाओ। हाथ में माइक पकड़े हो, वो काम भी कर रहा है, वो ऑन भी है कि नहीं, और ठीक से पकड़े कि नहीं, ये सब ठीक है ना? सिर्फ इनके लिए नहीं, सबके लिए बता रहा हूं। कई बार हम ऐसे ही बात करते हैं, समझते हैं दूसरे आदमी सुन लिया। ये एक तरह की बीमारी है। एक सज्जन ऐसे दूर से आते वक्त वो आता हुआ देखेगा, वो फिर बोलने लग जाएगा, और वो पास आने से पहले जो बोलना तो उनको बोल देता हूं। और उनका नौकर बोलता है, साहब, वो नौकर जानता है क्या मामला क्या है। उनका जो पास के नौकर, वो जानते थे कि साहब बोलने लग जाते हैं आदमी आने से पहले, फिर उनसे उत्तर की अपेक्षा करते हो। क्या उत्तर देंगे वो? उत्तर नहीं दे तो डांटने लगते हैं, एकदम नाराज होने लगते हैं।
मेरा क्वेश्चन ये है गुरुजी कि जैसे सेवा करना भी अच्छा लगता है, साधना भी अच्छी लगती है, सत्संग भी अच्छा लगता है, पर जो रिस्ट्रिक्शंस हो, जो आप रिस्ट्रिक्शंस बता देते हैं वो कभी कभी जैसे हो नहीं पाती। जैसे अभी आपने कहा सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं लेना है, और कभी ले लिया तो फिर बहुत गिल्ट फीलिंग होने लगती है, फिर पूरा दिन खराब हो जाता है उसकी वजह से। तो इसमें मतलब फिर लगता है कि यार हो नहीं पाएगा अपने से और छोड़ दो, ये चीज़ बहुत मुश्किल है। तो इसमें इतनी गिल्ट फीलिंग हो जाती है कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तो बीच में अटक जाते हैं। हाँ, तो इसका समाधान क्या ये पूछ रहे हो? अच्छा, मैं समाधान बताऊं, वो नहीं फॉलो कर पाएंगे तो फिर गिल्ट होने लगेगा। बेटा समझ में आए बात? भाई अपने विवेक से पूछो, अपनी विवेक क्या कहता है? इस सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने से शरीर के लिए ठीक नहीं है। हमारा इतना सुंदर नर्वस सिस्टम है, इसको हम शराब पी करके और चीजें खा करके इसको कितना तंग कर देते हैं। ये नर्वस सिस्टम को खराब करते हैं, जिसमें परमात्मा का प्रकाश हो सकता है उसको खराब कर देते हैं हम लोग। जिसमें ऐसी ज्ञान, ऐसा प्रकाश जिसमें निकल सकता है, इसको हम इतना तनाव से भर देते हैं। ये सोचने वाली बात है। अच्छा, कोई बात नहीं, कहीं चले गए, कभी एक आध बार पी लिया कुछ, क्या फैंटा, कोई कोको कोला, जो भी एक बार कभी पी लिया साल में, कोई बात नहीं, गिल्ट महसूस करने की जरूरत नहीं। मगर अपना जब तक हम अपने ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन नहीं डालते हैं, एक बंधन नहीं डालते हैं, तो फिर तो मन तो जैसे बिल्कुल पागल घोड़े के जैसा है, फिर दौड़ता चला जाएगा उस दिशा में। देखो, रोग लगने पर भी तुम कर बैठते हैं, जब रोक नहीं लगाओगे, खुला छोड़ दोगे, फिर एकदम बर्बाद हो जाएगा। फिर तो मनमानी करने लग जाते हैं, जैसा मन, जहां मन गया वहां वो करने लग जाते हैं, तो बड़ा नुकसान है। मगर रोकने के बाद भी कभी ऐसा एक आध बार हो जाए तो फिर उसके लिए हम कहते हैं प्रायश्चित करो। प्रायश्चित माने कि बैठो, डबल ध्यान करो उस दिन। पद्म साधना करते हो, आसन करते हो, 2 बार आसन कर लो, अरे ऐसा कर लिया, थोड़ा सा मन उछाट हो गया, ठीक नहीं है, फिर बैठ के कुछ अच्छा काम करो, उसके कॉम्पनसेशन में, किसी उसके बदले में किसी को कोई सहायता कर दो, सेवा का काम में करो, थोड़ा सा सत्संग करो। इस तरह से जब भी हम एक आत्मग्लानि होता हो तो उसको कुछ अच्छा काम, पुण्य कर्म करने से उसको तो मिटा सकते हो। गुरुजी, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान अगर आपको कष्ट दे तो क्या करना चाहिए? तुम तीनों इकट्ठे करके बोल रहे हो, कोई वस्तु, व्यक्ति और स्थान। स्थान कष्ट दे तो वहां से निकल के जा सकते हो, वस्तु कष्ट दे तो वस्तु से तुम दूर हो सकते हो, व्यक्ति करे तो व्यक्ति से उदासीन कर सकते हो। अब ये सब इकट्ठा करके क्यों बोल रहा है तू? जब इकट्ठा करके बोल रहा है, इसका मतलब ये कोई भी कारण नहीं है, कारण सिर्फ हम ही हैं। हम बदले तो जग बदलने लगता है। हाँ, अपने भीतर झांके देखो, मैं बदलूं तो फिर दुनिया बदलने लगती है। नहीं बदलती है, पीड़ा हो रही हो तो प्रार्थना करो। प्रार्थना में इतना बल है, प्रार्थना के बल से फिर हम पार हो सकते हैं। आर्ट ऑफ